लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी सावित्री और गायत्री जी के बारे में। ये ब्रह्मा जी की पत्नी है, तो सरस्वती जी कौन है? उन्हें पुष्कर के कथा में बेटी बनाया गया है। और इतने सारे भ्रम कैसे, क्यों, किस लिए फैले हैं? क्या ये शास्त्रों में लिखे हैं, क्या ये परंपरा या ऐसे ही कथा बना दी गई है? तो यही सारे भ्रम मैं आपको क्लियर करूंगी, इसको ध्यान से सुनना। आज मैं ब्रह्मा जी की पत्नी को लेकर फैले भ्रम को शास्त्रीय दृष्टि से सरल भाषा में स्पष्ट करना चाहती हूँ। पुराण परंपरा में ब्रह्मा जी की शक्ति और पत्नी का मुख्य मानक नाम सरस्वती ही है। इन्हें ब्रह्माणी भी कहा जाता है। यही सरस्वती है और यही ब्रह्माणी है। सरस्वती का तत्व है ज्ञान, वाणी, विद्या और सृजन की प्रेरणा। और रचना करने वाले के साथ ये शक्ति स्वाभाविक रूप से जुड़ी होती है, क्योंकि जो रचना करेंगे उनके पास ये टैलेंट होना ही चाहिए। तो इसीलिए यही इनकी पत्नी है। अब प्रश्न आता है, सावित्री और गायत्री जी कौन है? शास्त्रों में कई जगह ये बात मिलती है कि सरस्वती, सावित्री, गायत्री एक ही देवी तत्व के अलग नाम या अलग रूप हैं। यहीं पर सावित्री को वेद मंत्र शक्ति के रूप में और गायत्री को मंत्र स्वरूप के रूप में विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। इसलिए नाम बदलने से देवी अलग नहीं हो जाती। ये रूप और भूमिका का भेद। और जो कथाएं सावित्री गायत्री को अलग पात्र की तरह दिखाती हैं, वे पौराणिक कथा शैली हैं। इन्हें शब्दश लेकर गलत निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। एक स्थूल शरीर के हिसाब से नहीं सोचो। इसलिए सही बात यह है कि ब्रह्मा जी की पत्नी शक्ति सरस्वती ब्रह्माणी है और सावित्री गायत्री जी उसी शक्ति के नाम रूप हैं, जो अलग अलग कथाओं में अलग अलग तरह से प्रकट किए गए हैं। शास्त्रीय पुराणों में मुख्य पत्नी के रूप में ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती मतलब ब्रह्माणी ही सबसे अधिक और सबसे व्यापक रूप में आती हैं। तो यही इनकी मूल पत्नी है और इन्हीं के ही कई सारे रूप हैं। और तरीके से समझाऊं, लेकिन साथ साथ ये भी पुराणों का ही तथ्य है कि कई पुराणों में सरस्वती सावित्री का संबंध एक जैसा नहीं बताया गया है। कहीं एक ही देवी के नाम रूप है, कहीं अलग अलग है। तो लेकिन साफ तरीके से लोगों को कैसे बताएं कि क्या सही है क्या गलत है? सरस्वती ब्रह्मा की शक्ति पत्नी ब्रह्माणी है। यही है इनकी मूल पत्नी। ठीक है। फिर सावित्री और गायत्री कौन है? कुछ पुराण कहते हैं सरस्वती, सावित्री, गायत्री एक ही देवी के नाम रूप है। जैसे लक्ष्मी जी सीता नाम है, उसी तरह से राधा जी है, उसी तरह से रुक्मणी जी है। इसी तरह से कुछ पुराण और कथाएं पुष्कर यह कहती हैं, सावित्री और गायत्री ब्रह्मा की दो पत्नियां हैं और सरस्वती को अलग ढंग से रखा गया है, कभी कन्या रूप में, कभी कुछ कुछ इस तरह से। तो मुख्य पत्नी सरस्वती कैसे हुई? तो मुख्य पत्नी सरस्वती ही है। सावित्री गायत्री पुराणों में कभी उसी सरस्वती के नाम रूप और कभी पुष्कर कथा में अलग पत्नी नाम है। फिर भी शास्त्रीय दृष्टि से जो शिव पुराण का मुख्य फोकस शिव तत्व है, वैसे इसलिए वहां ब्रह्मा की पत्नी की कथा विस्तार से नहीं बल्कि संदर्भ के रूप में आती है। पुराण परंपरा में ब्रह्मा की शक्ति और पत्नी के लिए जो मानक नाम चलता है वह ब्रह्माणी सरस्वती है। यह पहचान कई पुराण सार परिचय ग्रंथों में स्थिर मिलती है और ये ही शिव पुराण में भी लिखी हुई है। सावित्री गायत्री वाली पुष्कर यज्ञ कथा दूसरे पुराण परंपराओं में आती है, जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, उनमें पर ज्यादा स्पष्ट मिलती है। शिव पुराण में अगर आती भी है तो आमतौर पर प्रसंग की तरह है। इसीलिए शिव पुराण से निष्कर्ष निकालते समय ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती ब्रह्माणी वाली मुख्य पौराणिक पहचान ही रखी जाती है। सावित्री गायत्री को लोग पुष्कर कथा से जोड़कर बोलते हैं, क्योंकि ये पुष्कर की कथा में आती है, इससे बाहर नहीं आती है। और हाँ, शास्त्रीय रूप से सावित्री को अक्सर सरस्वती वाणी शक्ति का ही दूसरा नाम या रूप माना जाता है, खासकर जब बात ब्रह्मा की शक्ति या पत्नी या ब्रह्माणी की हो तो। लेकिन ध्यान रहे, हर कथा में सावित्री और सरस्वती को एक नहीं रखा है। मुख्य पहचान ब्रह्मा की जो शक्ति पत्नी जो है वो सरस्वती ही है, ब्रह्माणी ही है। सावित्री कई जगह उसी देवी का नाम रूप वेद मंत्र शक्ति से जुड़ा है। पुष्कर ये कथा में सावित्री और गायत्री को अलग पात्र की तरह भी दिखाया गया है। इससे भ्रम फैलता है। इससे ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी सच क्या है और झूठ क्या है, किसको पत्नी माने किसको ना माने, क्योंकि वो स्थूल शरीर से देखते हैं। फिर भी मैं आपको इसका एक उत्तर दे देती हूँ। चाहे जो भी आप देख रहे हो, जो भी मंदिर बने हो, जो भी कहानियां हो, लेकिन उनकी पत्नी का नाम सरस्वती ही है। उन्हीं के ही ये रूप है। सावित्री अक्सर उसी सरस्वती ब्रह्माणी का दूसरा नाम है। कुछ कथाओं में सावित्री को अलग पात्र बना दिया जाता है। 18 पुराणों में ब्रह्मा की मुख्य पत्नी का नाम क्या है? तो मुख्य प्रचलित नाम सभी में यदि आप देखेंगे तो सरस्वती और ब्रह्माणी जी ही आएगा। यही सबसे सामान्य पहचान है, क्योंकि सरस्वती इट्स मीन बुद्धि, ये सब उनमें होना जरूरी है।
और वो रचना के साथ आते हैं, तो उन्हीं से सब निकलता है। लेकिन पुराणों के नाम व्यवस्था एक जैसी नहीं है। कई जगह सरस्वती, सावित्री, गायत्री, ब्रह्माणी को एक ही देवी के नाम और रूप कहा गया है। और ब्रह्म पुराण में क्या मिलता है? कुछ पुराण परंपराओं के अनुसार ब्रह्म पुराण में सावित्री जी को चारों वेदों की माता कहा गया है और सरस्वती को विद्या ज्ञान की अधिष्ठात्री, यानी दोनों का ज्ञान तत्व से संबंध रखा गया है। साथ ही कई पुराणों में सरस्वती, सावित्री, गायत्री का रिश्ता कभी एक कभी अलग अलग दिखाया गया है। यही ब्रह्म की जड़ है, पर है सावित्री और सरस्वती जी एक ही। सरस्वती को बेटी क्यों बना दिया? कुछ पुराण जैसे मत्स्य पुराण की कथा धारा में सरस्वती को ब्रह्मा की मानस पुत्री स्वात्मजा अपने ही स्वरूप से उत्पन्न कहा गया और उसी देवी को सृष्टि कार्य के लिए सहशक्ति सहचरी भी दिखाया गया। शास्त्रीय व्याख्या में ये लौकिक पिता बेटी नहीं बल्कि सृष्टि में शक्ति का प्रागट्य है, क्रिएशन एलेगोरी बताया जाता है। लेकिन लोग इसे शब्दशः लेकर उसे फिर गलत प्रचार प्रसार करते हैं। गायत्री जी सरस्वती है या अलग है? कई पुराणों में गायत्री, सावित्री, सरस्वती के नाम रूप कहा गया है और कुछ कथाओं में, विशेषकर पुष्कर यज्ञ वाली परंपरा में, सावित्री और गायत्री को अलग पात्र पत्नी की तरह रखा गया है। इससे जनता में एक कौन दो कौन का बाला भ्रम बढ़ा। असली कारण ब्रह्मा जी के बारे में गलत बातें क्यों फैली? क्योंकि पुराणों में एक ही तत्व के अलग अलग नाम, अलग अलग कथानक, अलग अलग क्षेत्र परंपराएं मिलती है और आधुनिक समय में लोग अर्थ अलंकार छोड़कर कथाओं को सीधे लिटरल लेकर सेंसेशनल बना देते हैं। शास्त्रीय तौर पे फाइनल जवाब इसका यही है, ब्रह्मा की शक्ति या पत्नी के लिए सबसे मुख्य नाम जो है वो सरस्वती ब्रह्माणी है, वही उनकी मूल पत्नी है, उन्हीं के ये सारे रूप हैं। सावित्री, गायत्री कई पुराणों में भी उसी के नाम रूप भी हैं और कुछ कथाओं में अलग पात्र की तरह भी आती हैं। इसी भ्रम से मत्स्य पुराण अध्याय 3 साफ कहता है, सरस्वती, सावित्री, गायत्री, ब्रह्माणी, शतरूपा ये एक ही देवी के नाम है। नाम भेद तत्व एक है और मत्स्य पुराण में उसी कथा धारा में देवी ब्रह्मा से उनके अंश से सृष्टि कार्य हेतु प्रकट होती हैं। इसे मानसी स्व प्रगति रूप में रखा जाता है। सो निष्कर्ष यही है कि मत्स्य पुराण एक कहा वाली लाइन यही है, एक देवी कई नाम। ब्रह्मांड पुराण में एक दूसरी परंपरा दिखाता है, सरस्वती, सावित्री, गायत्री को अलग अलग रूप नामों की तरह रखता है, नाम बहुलता को अलग करके दिखाया है। और ब्रह्मांड पुराण में उदाहरण में सावित्री को चारों वेदों की माता जैसा विश्लेषण मिलता है। ये अलग पहचान भूमिका बताने का संकेत है। और ब्रह्म पुराण में सरस्वती को विद्या ज्ञान की अधिष्ठात्री अर्थात ज्ञान तत्व वाली भूमिका देकर अलग ढंग से रेखांकित किया गया है। ब्रह्म पुराण में अलग कहा वाली लाइन यही, नाम भूमिका अलग अलग गिनाए गए हैं। इसलिए मत्स्य पुराण एक देवी बहु नाम मॉडल है और ब्रह्म पुराण में अलग अलग नाम भूमिका मॉडल, दोनों पुराणों का स्टाइल अलग अलग है। भ्रम इसी से बनता है कि लोग एक पुराण का मॉडल उठाकर दूसरे पर लागू कर देते हैं। ब्रह्मा की शक्ति पत्नी का मुख्य नाम सरस्वती ब्रह्माणी है। सावित्री, गायत्री कहीं उसी नाम के कई अलग पात्र पुराण वेद से हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी बताई है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन ब्रह्मा जी की उनकी मूल पत्नी है वो सरस्वती जी हैं और उन्हीं देवी से आए। इस तरह से लक्ष्मी जी हैं, राधा, रुक्मिणी, तो उन्हीं देवी के वो सारे अवतार हैं। इसी तरह से सरस्वती माता के वो सारे रूप हैं और अवतार हैं। तो इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी देवी कौन है, क्या नहीं है, क्योंकि रूप अलग है, कथाएं अलग है, कहानियां अलग हैं। सो हर चीज का पर्पज अलग है। तो ये सब कुछ एक जन कल्याण के लिए ही क्रिएशन दिया गया है, पर लोगों ने उसको गलत वे में ही ले लिया है, तो लोग समझ नहीं पाते। इस तरह से जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोले ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।